तो देखो, जैसे आपको पता है हम केमिस्ट्री, हमारी जो केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर आपकी 3 है और चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है? केमिकल काइनेटिक्स, यानी रासायनिक बलगतिकी। इस चैप्टर के हम जो पीछे का जो अध्याय, मतलब जो हमारा पाठ था, वो पढ़ चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आपको पता है कि इससे पहले मैंने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था पिछली क्लास में, वो था हमारा वेग स्थिरांक। और दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूं, वेग स्थिरांक है हमारा अभिकारक। यदि यदि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो, यदि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो, तो अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है। समझे? यानी कि यदि अभिक्रिया का वेग एकांक हो, तो अभिक्रिया का वेग ही उसका वेग स्थिरांक कहलाता है। देखो ध्यान से, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। नेक्स्ट कौन सा? नेक्स्ट है हमारा वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। अब यो ताप गुणांक क्या है, ध्यान से देखो। यदि 10 डिग्री सेल्सियस, कितने सेल्सियस, यो कंडीशन है, क्या है यो कंडीशन है, यो कंडीशन हमें रखनी पड़ेगी। क्या कंडीशन है? यदि 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर से दो भिन्न तापों पर निर्धारित वेग स्थिरांक के अनुपात को स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर से दो भिन्न तापों पर निर्धारित वेग स्थिरांक के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्या फॉर्मूला होगा? वेग स्थिरांक का ताप गुणांक होगा kT प्लस 10/kT, यानी लगभग इसका मान होगा 2 या 3 के बराबर। कितना होगा? 2 या 3 के बराबर। तो मैं जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये आपके बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है, कब के लिए? 2025 के लिए। तो आपको आज से जितनी भी क्लास मिलेगी, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, या अदर किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो प्योरली आपके 2025 के बेस पर ही बनेगी। यानी कि उसी के अंतर्गत ही आपका जो 2025 में जो आपका 24 फरवरी से एग्जाम है आपके, जो आओगा उसी के अंतर्गत ही आएगा। समझे? तो देखो, जैसे कि हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था, पिछले टॉपिक जो था, वो टॉपिक था हमारा वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। क्या था? वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया का दर नियम या समीकरण। मतलब कि अभिक्रिया का दर नियम या समीकरण, या अभिक्रिया की दर की समीकरण। कितनी बात करिए, देखो ध्यान से। तो ये क्या चीज है? अभिक्रिया का दर नियम है या अभिक्रिया का दर समीकरण क्या चीज है? तो जो दर समीकरण है, यो है जो समीकरण अभिक्रिया की दर व अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करती है। समझे? जो अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध जो स्थापित करेगी ना, उसे कहेंगे हम अभिक्रिया की दर नियम या अभिक्रिया की दर समीकरण। अभिक्रिया की दर नियम या अभिक्रिया की दर समीकरण। देखो कैसे, जैसे कि हमारे पास कुछ रिएक्शन है। क्या है हमारे पास? रिएक्शन क्या है? रिएक्शन हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस B। क्या बन गया? हमने वाले प्रोडक्ट बन गया। क्या मतलब? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हो गया? A प्लस B बन गया प्रोडक्ट। मैंने मान लिया कि A की सांद्रता होगी 1। समझे? एक को एक ए लिया, एक में एक मतलब A 1 लिया मैंने, B 2 अनुपात में लिया। समझे? A का अनुपात 1 हो गया, B का अनुपात 2 हो गया। तो अब इसका दर नियम कैसे निकालेंगे? इसका दर नियम समीकरण निकालेंगे हम निकालेंगे दर समानुपाती हमारी इसकी सांद्रता के। किसकी सांद्रता के? अभिकारक की सांद्रता की। तो अभिकारक क्या हो गया? अभिकारक की सांद्रता होगी ए अभिकारक इसमें 2 है, ए अभिकारक और बी अभिकारक। तो अभिकारक को लिखने से पहले हम इसे बड़े कोष्टक में बंद करेंगे। कैसे करेंगे? देखो ऐसे, जैसे कि ए हो गया हमारे पास, ए हो गया, बड़े कोष्ट में बंद कर दिया। इसके बाद क्या? बी। तो बी को पहले बड़ा कोष्ट बनाया, बनाने के बाद क्या बना दिया? फिर हमने बी बना दिया। समझे? अब ये पूरा नहीं हुआ, पूरा कैसे होगा? हमने कहा कि जो समीकरण अभिक्रिया की दर व अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करती है, उसे अभिक्रिया का दर नियम या अभिक्रिया का दर समीकरण कहते हैं। तो दर किसके समानुपाती है? अभिकारक की सांद्रता के। अब सांद्रता थोड़ी लिखी, अब लिखेंगे इसकी। अब एक का एक मतलब ए जो है उसका अनुपात कितना? 1। बी कितने? 2 है।
तो जो दो है, जो इसकी जितनी मात्रा में लेंगे उसकी पावर में जाओगे, उसके ब्रैकेट के पावर में। तो एक एक को तो लिखो या मत लिखो, एक जैसी है। तो बी के ऊपर कितने लिखेंगे हम? 2। क्या लिख देंगे? 2। यानी कि इसमें बी की जो सांद्रता होगी, समझे, ए की सांद्रता भी होगी, उसमें बी की भी सांद्रता होगी। क्लियर? फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो समीकरण अभिक्रिया की दर व अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करती है उसे अभिक्रिया का दर समीकरण कहते हैं। दर समीकरण में फिर बता रहा हूं, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन ए प्लस बी बन का प्रोडक्ट, और क्या करेंगे उसे? दर नियम समानुपाती ए प्लस बी, समझे, पर सकरण ऊर्जा का यूज करा। और जैसे हम इसका यो क्या समानुपाती का चिन्ह, जैसे समानुपाती का चिन्ह डालेंगे तो एक कांस्टेंट आऊगा। कांस्टेंट मतलब एक नियतांक आऊगा। नियतांक क्या है? देखो, दर को हम प्रेजेंट करें आर से, किससे करेंगे? आर से। तो आर बराबर क्या हो गया हमारा? आर बराबर हो गया हमारा के। के क्यों आया? जब भी कोई समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई नियतांक आएगा, नियतांक होगा इसका के। तो के क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में ए, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में बी बंद की पावर 2। समझे? यदि हम इसी को दूसरे समीकरण में करने लगे, किसमें? किसी समीकरण में पुट करने लगे, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अब देखो कैसे करेंगे, मैं आपको एक बार से मिटा रहा हूं, मिटाने के बाद अभी बताऊंगा कि हम इसे कैसे करेंगे। मैंने एग्जाम्पल पे एक समीकरण ली जो है NaCl, ठीक है। इसे कैसे बनाओगे? तो ये तो टोटल मैंने बना के दिखा दी, फिलहाल इसका वो देखते हो कैसे बनेगा। तो मैंने क्या काम करा? Na प्लस Cl, समझे। Na की मात्रा ले ली 2, Cl की मात्रा ले ली 2, क्या बन गया? NaCl, यानी कि 2NaCl। एक सोडियम लिया, एक क्लोरीन ली, क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कितने अणु बने इसके? 2 अणु। इसके कितने हैं? 2 हैं, समझे। और इसके समीकरण कैसे बनाओगे? इसकी बनाओगे हम R बराबर के तो वैसे मैंने आपको पहले बता देता कि अब के बाद क्या होगा? अब पहला पद क्या होगा अभिकारक में? सोडियम। Na को क्या करेंगे? पावर 2। दूसरा पद क्या होगा? Cl की पावर कितनी होगी? 2। समझे? ये किसकी हो गया? सोडियम क्लोराइड की इक्वेशन का हमने दर समीकरण में रख दिया। किसमें रखा? दर समीकरण में रख दिया। तो हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की कोटि। अब यो अभिक्रिया की कोटि क्या है? जो हमारी अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि हमारी अभिकारक के अणुओं की वह संख्या क्या है? अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। वेग तो आपको पता होगा, वेग यानी स्पीड, समझे। वेग यानी जिस स्पीड से वो हो रही है, तो वेग निर्धारित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब कोटि की पहचान कैसे करेंगे? कोटि की पहचान कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, कोटि की जो पहचान करेंगे, हमारे पास रिएक्शन आओगी, आपके बोर्ड में आओगी। और पहले ही बता रहा हूं, कुछ भी आपको डाउट हो तो इसमें कमेंट करके बता दो, कुछ भी डाउट हो, ठीक है। तो जो आपकी कोटि है ना, कोटि में से 3-4 कोटि है तुम्हारे सिलेबस में। शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम की है, द्वितीय तृतीय कितनी भी कोटि हम कर सकते हैं, पर हमारे सिलेबस में शून्य कोटि और प्रथम कोटि। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, यानी 100 में से 95+ चांस है कोटि में से क्वेश्चन बोर्ड में आने की। वो चाहे न्यूमेरिकल बेस आ जावे, चाहे आपकी थ्योरी बेस आ जावे, चाहे आपकी डेरिवेशन आ जावे, समझे, जो कोटि पे आपका आऊगा। आगे देखो, अब हम कोटि की कैसे पहचान करेंगे? हमें ना कहा हमारे पास एक रिएक्शन है A + B, समझे, यानी कि A की पावर क्या मान ले हम? A की पावर मान ले हम M और B की पावर मान ले हैं N। तो रिएक्शन रिएक्शन करके क्या बनेगा? प्रोडक्ट बन गया। जब ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद अब हम इसका क्या निकालेंगे? अब देखो, मैंने कहा ऑर्डर क्या होगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होगी? अभिक्रिया के अणुओं की वह संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। किसके परिवर्तन से? उसकी सांद्रता के परिवर्तन। सांद्रता क्या होगी? ये, ठीक है, जो भी इसके परिवर्तन होगा उस अभिक्रिया का क्या होगा? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ध्यान से देखो, अब हम इसमें अब यो क्या लगाया हमने? यो लगाया हमने दर समीकरण। क्या है? दर समीकरण।
तो दर समीकरण मैंने कहा कि मेरे पास एक कोई भी एलिमेंट है, ए मान ले, बी मान ले, प्रोडक्ट बन गया, समझे। तो अब हम इसका दर नियम से कैसे निकालेंगे? दर नियम से निकालेंगे हम, हमारी होगी आर, दर को तो आर से प्रेजेंट करें, तो आर बराबर क्या हो गया हमारा? आर बराबर हो गया आपका, इसे जो ब्रैकेट को नाम है सक्रियण ऊर्जा। क्या कहेंगे इस ब्रैकेट को? ये जो हमारा गोल गोल जो आपके सामने जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का नाम है सॉरी सक्रियण द्रव्यमान। क्या है? सक्रियण द्रव्यमान। क्या? तो द्रव्यमान ऊर्जा ही है, ऊर्जा के रूप है, इसे कहेंगे सक्रियण द्रव्यमान। ये जो हमारा ब्रैकेट है वाला, यो जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का नाम है सक्रियण द्रव्यमान। तो सक्रियण द्रव्यमान किसका होगा? ए का, ए, फिर सक्रियण द्रव्यमान हो गया बी का, ठीक है। ए की सांद्रता क्या होगी? ए की सांद्रता देखो यहाँ पे, देखो ए की सांद्रता होगी एम, ए की सांद्रता होगी एम, बी की सांद्रता होगी एन, बी की सांद्रता होगी एन। अब मैं क्या लगू? टोटल सांद्रता, टोटल सांद्रता। अब टोटल कितनी होगी सांद्रता? टोटल सांद्रता कितनी होगी? एम प्लस एन। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या करेंगे? अब मैं आपको इसे एक कोई दूसरी, जैसे मैंने आपको पिक्चर दर समीकरण में धर के दिखाया था, ऐसे ही किसी दूसरी समीकरण में धर के दिखाएंगे कि प्रथम सॉरी कोटि की जो मतलब हमारी कोटि है उसे और तरीके से कैसे है, समझे। यानी वो कोटि का जो है कैसा है, यो ए हो गया और यो बी हो गया। अब हमारी कोटि तो हम पढ़ चुके हैं। अब कोटि के प्रकार देखेंगे। क्या थे? कोटि के प्रकार। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है कोटि के प्रकार। कोटि के मुख्यतः आपके 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। फिर बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में मात्र 2 प्रकार है, शून्य और प्रथम कोटि। तो कितने प्रकार है? एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया, समझे। तो शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 है। सिर्फ आपके सिलेबस में एक शून्य है और एक प्रथम है। जो आपके बोर्ड के सिलेबस में है वो शून्य और प्रथम कोटि के अभिक्रिया, जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में, समझे। अधिकांश बोर्ड के यही है, प्रथम और द्वितीय, ठीक है। तो प्रथम और द्वितीय, अब हम इसी के जो प्रथम और द्वितीय है, इसी की हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या है, और तृतीय का भी थोड़ा सा कर लेंगे। तो हमारा पहला प्रकार है इसका शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या? शून्य कोटि की अभिक्रिया वो है वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अगर हम इसका दर समीकरण निकालेंगे, वो निकालेंगे ऐसे, दर बराबर ए की पावर शून्य, यानी कि जिसकी मतलब सांद्रता है नहीं, 0 है, तो निर्भर नहीं करती, तो क्या कहेगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। किसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है। तो इसका हमारा जो अगला एग्जांपल हमारा 2N2O। जैसे हमने 2N2O को मतलब हमारा रिएक्शन जो अपघटन हुआ इसका, तो कॉइल में टूटा अपघटन होने के बाद N2 प्लस O2 में, समझे। यानी कि N2 प्लस O2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन में अलग अलग टूट गया, और इसमें उत्प्रेरक का काम कर रहा है AU एलिमेंट। क्या? AU एलिमेंट। तो अब इसकी हम दर समीकरण ऐसे निकालेंगे कि दर बराबर N2O की पावर O क्यों? क्योंकि यो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया है वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कौन सी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वह अभिक्रिया, कौन सी? वह अभिक्रिया जो अभिकारक, यानी कि अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा, पर कितने? एक अभिकारक की। कैसे? तो दोबारा एक बार सटीक डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं मैं आपको कि वह अभिक्रिया जो एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? देखो, जैसे कि हमने हमारे पास वो दर नियम का फॉर्मूला है, सॉरी ये तो शून्य का था। जैसे दर नियम का फॉर्मूला हो गया R बराबर K
और ए की सक्रिय द्रव्यमान की पावर 1, तो कितनी है 1 है। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की। कौन सी कोटि की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। एग्जांपल देखो, N2O5 को जैसे ही टूटा, N2O5 जैसे ही टूटा, वो किस में टूटेगा, वो टूटेगा NO2 प्लस O2 में, NO2 प्लस O2 में। तो अब जो होगी ना N2O5 जो होगी, यो अभिकारक हो गया और यो प्रोडक्ट हो गई, यो रिएक्टेंट यो प्रोडक्ट, यो अभिकारक यो उत्पाद। तो हमें उत्पाद से तो कुछ लेना देना नहीं, हमें लेना है अभिकारक से। तो इसकी दर नियम का, इसका जो कोटि कैसे निकालेंगे, ऐसा ही मतलब इसकी दर सांद्रता कितनी, एक है, किसकी सहायता से निकालेंगे, दर नियम की सहायता से। तो दर नियम क्या, R बराबर K सक्रिय द्रव्यमान N2O5 ब्रैकेट सॉरी सक्रिय द्रव्यमान बंद की पावर 1, समझे, यानी कि इसकी पावर होगी 1। ये होगी हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो देखो, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे पास चार अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की बता दी मैंने, जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। द्वितीय कोटि की, जो एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। तृतीय कोटि की वह अभिक्रिया जो 3 अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी चतुर्थ की बना सकते हो, ऐसी कितनी भी कोटि की अभिक्रिया आप बना सकते हो, वो भी किसकी सहायता से, अभिकारकों की सहायता से। तो ये हमारी कोटि तो हमारी खत्म होगी, आज हमारी कोटि खत्म हो चुकी है। यदि आपको किसी को भी किसी भी चीज में डाउट हो कि कोटि में समझ में नहीं आया, या किसी भी और भी अदर सब्जेक्ट में किसी का भी आपको चाहिए वीडियो या लेक्चर चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या परेशानी आई है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा झूठी अभिक्रिया। कौन सी, झूठी अभिक्रिया। तो झूठी अभिक्रिया क्या, देखो आप फिर बता रहा हूं, आप सोच समझ के आश्चर्यचकित होंगे, क्या इंसान तो झूठ बोल रहे, क्या अभिक्रिया भी झूठी हो गए। हाँ, वो कौन सी है, झूठी अभिक्रिया या कूट अभिक्रिया या असत्य अभिक्रिया। अब ये कूट अभिक्रिया क्या, देखो ध्यान से, आपको जैसा पता होगा कि कोई हम रिएक्शन कर रहे हैं, हाँ पर रिएक्शन है, उसमें वो लग तो रही रिएक्शन करने के पहले, मतलब रिएक्शन कर लग तो रही है कि वो द्वितीय कोटि की। कौन सी कोटि की, द्वितीय कोटि की, पर है कौन सी, प्रथम कोटि की। कौन सी कोटि की, प्रथम कोटि की। तो ऐसी अभिक्रिया जो है तो प्रथम कोटि की पर लगती द्वितीय कोटि की, उसे क्या कहेंगे, कूट अभिक्रिया या असत्य अभिक्रिया। एक बार बोर्ड पे देखो, ऐसी अभिक्रिया जो लगती तो द्वितीय कोटि की है परंतु वह प्रथम कोटि की होती है, कूट अभिक्रिया कहलाती है। एग्जांपल है CH3COOH CH3H2O की जैसे ही रिएक्शन हुई, उनने बनाया CH3COOH प्लस CH3OH। तो इसमें आपको दो अभिकारक दिख रहे होंगे, एक अभिकारक यो है CH3COOH CH3, दूसरा अभिकारक है जल। समझे, दूसरा अभिकारक क्या है, जल। तो इसमें काउंटिंग किसकी होगी, काउंटिंग होगी CH3COOH CH3, किसकी होगी, CH3COOH CH3। क्यों, जल तो पता वैसे भी ज्यादा मात्रा में है, किसकी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, समझे। तो अब जब इसका दर नियम से निकालेंगे हम, तो दर नियम से क्या होगा, CH3COOH CH3, यो है कौन सी अभिक्रिया कोटि, प्रथम कोटि की, पर लग कैसी रही थी कि इसमें एक अभिकारक हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 2। द्वितीय कोटि की लग रही थी, पर है कौन सी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्यों क्या है, कूट अभिक्रिया या झूठी अभिक्रिया। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता। अब अभिक्रिया की आणविकता क्या है, क्या है, अभिक्रिया की आणविकता क्या, देखो प्रारंभिक पद में अभिकारी अणुओं की वह संख्या जिनकी आपस में टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि अभिक्रिया की आणविकता क्या है, समझे, अभिक्रिया की आणविकता क्या है। मैं बता रहा हूं, जैसे हम रिएक्शन कर रहे हैं, समझे। अब सपोजली हमने 2 केमिकल लिया, कैसे लिया, Na लिया प्लस Cl लिया, तो दोनों रिएक्शन
मतलब करने के बाद क्या बना होगा, NaCl। क्लियर, क्या बना होगा, NaCl। NaCl जैसे ही बनाया उन्होंने तो उसमें NaCl तो उत्पाद हो गया, तो कितने अभिकारक, उसमें 2 अभिकारक थे, एक सोडियम था और एक क्लोरीन था। सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, NaCl पूरा कंपाउंड बना दिया। तो जितने भी अभिकारक होंगे ना उनकी संख्या ही अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। कैसे, देखो ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास A है प्लस B है, समझे, क्या बना होगा, प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट हो गया। अब A प्लस B बन गया प्रोडक्ट। तो अभिक्रिया की आणविकता अणुओं की संख्या, यानी अभिकारक के अणुओं की संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अब देखो कैसे, अभिक्रिया के अणु कितने, 2, एक इसका एक इसका, तीनों दोनों के एकक है, समझ रहे हो। अभिक्रिया के अणु कितने हैं, अभिक्रिया के अणु कितने, एकक है। तो ये क्या क्या है, अभिक्रिया की आणविकता। देखो जैसे कि मैंने आपको A प्लस B, इसमें कितने अभिक्रिया के अणु हैं, 2, तो ये कौन सी, द्विअणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया। अगर देखो इसकी जगह मैं पहले आपको सारी बता दूं, ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई A है, 3 कंडीशन दे रहा हूं मैं, 1 2 3 से 4 दे रहा हूं। देखो A है, A ने क्या बनाया, P यानी प्रोडक्ट बनाया, तो अभिकारक कितने इसमें, ओनली एक अभिकारक। अब मैं कह रहा हूं A प्लस B क्या बना रही है, फिर यू भी प्रोडक्ट बना रही है। तीसरी रिएक्शन बता रहा हूं मैं आपको, A प्लस B प्लस C क्या भी क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रही है। अब चौथी क्या होगी, चौथी होगी A प्लस B प्लस C प्लस D जो भी क्या बनाओगी, प्रोडक्ट बनाओगी, समझे। अब इन अभिक्रियाओं में तुम्हें एक चीज तो कॉमन लगेगी कि सब में प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। और एक चीज और आपने इस पर ध्यान आकर्षित करा होगा कि इसमें एक है, ओनली एक अभिकारक है, इसमें A और B 2 है, इसमें A B C 3 है, इसमें A B C और D 4 अभिकारक है। तो इन्हीं के अभिकारकों के आधार पर इनके प्रकार है, एक आणविक अभिक्रिया, समझे, एक आणविक अभिक्रिया, द्विआण्विक अभिक्रिया, त्रिआण्विक अभिक्रिया या चतुर्थ आणविक अभिक्रिया। एक आणविक अभिक्रिया क्या, वे अभिक्रिया जो केवल एक अणु के टक्कर से उत्पन्न मतलब संपन्न होती है, उसे एक आणविक अभिक्रिया कहलाती है। द्वि वे अभिक्रिया जिसे होने के लिए कम से कम 2 अभिकारकों की टक्कर आवश्यक है, उसे द्विआण्विक अभिक्रिया कहलाते हैं। त्रिआण्विक वह अभिक्रिया जिसे होने के लिए कम से कम 3 अभिकारकों की आवश्यकता होगी, उसे त्रिआण्विक अभिक्रिया कहलाते हैं। ऐसी चतुर्थ के जिसके अंतर्गत 4 अणु की आवश्यकता होती है। यदि आपको इनके भी सबको किसी को भी नोट चाहिए, मुझे किसी भी सब्जेक्ट के नोट चाहिए कि हम पे भैया इसकी डेफिनेशन बनानी नहीं आ रही, इसकी नहीं आ रही, तो वो कमेंट में जो भी है बता सकता है कि किसी को किसी भी चीज का नोट चाहिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री चाहे बायोलॉजी हो। फिर मैं आपको दोबारा से इसी वजह से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको कुछ भी इस टॉपिक में दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। ये बुलाए चाय पी लेगी, हो गया। हाँ देखो, अब हमारी अगला टॉपिक स्टार्ट हुआ है। आज हम मतलब इसके जो न्यूमेरिकल है, जो उसमें अभिक्रिया की आणविकता पूछे जाएंगे वे सारे हम कंप्लीट करेंगे। अब अभिक्रिया की आणविकता में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस टाइप के कैसे, ध्यान से देखो, इस टाइप के ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि हमारी अभिक्रिया की आणविकता है, रिएक्शन दे देगा। रिएक्शन कैसे, जैसे पहले रिएक्शन है Na प्लस Cl, क्या बना होगा, NaCl। दूसरी है N2O5 टूटेगा N2O प्लस हाफ O2। फिर तीसरी रिएक्शन है H2 प्लस I एरो 2HI। फिर चौथी है 2NO प्लस O2 एरो का चिन्ह 2NO2। और आपकी पांचवी है A प्लस D प्लस F प्लस G बराबर प्रोडक्ट हो गया। छठी एग्जाम्पल होगी A प्लस B प्लस C क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। सातवीं है जल प्लस K प्लस Cl एरो लगा के बोला प्रोडक्ट। आठवां हो गया हमारा अमोनिया प्लस जल प्लस पोटेशियम प्लस फ्लोरीन या F प्लस F मान लो। नौवीं होगी हमारी C प्लस D प्लस A प्लस J प्लस K एरो प्रोडक्ट, समझे। अब मैं आपसे पहले बताऊं, इसमें कुछ इक्वेशन ऐसी मिलेगी जो सही भी नहीं होगी। हमें इक्वेशन को सही को नहीं देखना, हमें आपको समझाना है कि अभिक्रिया की आणविकता कैसे हम याद करेंगे। ध्यान से देखो, अभिक्रिया की आणविकता क्या थी, जो अभिक्रिया हो रही थी ना उसमें जो अभिकारकों की संख्या थी, अभिकारक के अणुओं की जो संख्या थी, वो अभिक्रिया की आणविकता थी। देखो ध्यान से, इसमें पहले को उठाते हैं, पहले में Na और Cl, तो कितने अणु है, 2, एक Na का एक Cl का, कितने हो गए 1 और 1, कितने हो गए टोटल हो गए, यहाँ टोटल लिखता चलूंगा, टोटल हो गए कितने 2।
कितने अणु हो गए? 2 हो गए। इसके आ जाओ, इसमें कितने? ओनली एक अणु। कितने अणु है? ओनली 1। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 1। इसके देखो, एक H का हो गया, एक I का हो गया, इसमें कितने? 2। A1 और 1, 1 + 1, फिर टोटल बराबर हो गया होगा 2। इसके कितने अणु है? 2। इस पे आ जाओ, इस पर थोड़ी सबर करो और ध्यान से देखो। इसमें आपको देखने में लग रहा होगा 1 और 1 2, पर 1 और 1 2 थोड़ी होगा, 1 और 1 2 ही होगा, 1 और 1 तो 2 ही होगा ना। ध्यान से देखो, चूंकि जो 2NO2 है तो NO की संख्या कितनी है? 2। तो NO के अणु कितने हो गए? 2। कितने अणु है? 2 अणु है। तो 2 अणु NO के हो गए, 1 अणु हो गया ऑक्सीजन का, तो टोटल हो गए 2 + 1, तो टोटल हो गया हमारे जो टोटल हो गए 3। टोटल कितने हो गए? 3। अगली आ जाओ, अगली अणु 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 गिनो। अणु 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5, तो टोटल हो गए 5। समझे? टोटल हो गए 5 अणु। तो 5 में कितने अणु हो गए? 5 अणु। अब आ जाओ छठी में। तो देखो, जैसे मैं आपसे बता रहा था 1 2 3 4 और 5, कितने अणुओं की संख्या होगी? 5। तो इसकी आणविकता कितनी होगी? 5। छठे में देखो, एक कितने अणु है? 1 अणु, 2 अणु, 3 अणु, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 3 अणु। साथ ही में देखो, टोटल अणु कितने हो गए? 1 2 3, कितने हो गए? इसमें भी टोटल कितने हो गए? 3 अणु। अगले में देखो, इसमें कितने हो गए? 1 अणु, 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु, 5 अणु, कितने हो गए टोटल? सॉरी 5 नहीं, 1 अणु, 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु, इसमें हो गए टोटल हो गए 4 अणु। यो आगे जो आरो के बाद है प्रोडक्ट है। क्या है यो? प्रोडक्ट। समझे? अगली पे आ जाओ। नौवीं रिएक्शन में देखो कितने अभिकारक, देखो सिर्फ हमें अभिकारकों की संख्या देखनी, हमें उत्पाद से तो कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना अभिकारकों से। इसमें देखो नौवे में 1 2 3 4 5, कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? अब मैं आशा करता हूं कि अगर यदि आपको बोर्ड में इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आ गया और पूछ लिया एमसीक्यूज में, या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तो आप इसे गलत नहीं करोगे। और यदि आपको अब भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो आज ही आपकी अभी कह रहे हैं यही सवाल आपके पूछे जाएंगे, इस साल इतने कुछ पूछे जाने के नहीं है।